हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर स्टडी चैनल। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस के अति महत्वपूर्ण टॉप 25 क्वेश्चन जो सभी एग्जाम के रिपीटेड प्रश्न हैं और सभी आपके प्रीवियस ईयर के ही प्रश्न हैं। साथियों, हम जितनी प्रश्न कराते हैं सभी आपके प्रीवियस ईयर के ही प्रश्न कराते हैं, इसलिए वीडियो को आप पूरा जरूर देखें, चैनल पर सपोर्ट करें और मैं आपको लिए इस तरह की वीडियो डेली लाते रहता हूँ। आइए क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी? ऑप्शन ए रिबकेज, बी भुजा, सी जांग और डी खोपड़ी। तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी? याद रखेंगे, जांग की हड्डी होती है। ऑप्शन जो है सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लोहे में जंग लगना किस प्रकार की क्रिया? साथ ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए, याद रखेंगे। भौतिकी क्रिया, बी रासायनिक क्रिया, सी क्रिया सामान्य क्रिया और डी इनमें से कोई नहीं। तो लोहे में जंग लगना किस प्रकार की क्रिया है? रासायनिक क्रिया है। ऑप्शन जो है बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के अचानक रुकने पर यात्री आगे की ओर झुक जाता है। ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण के कारण, बी संवेग के कारण, सी जड़त्व के कारण और डी घर्षण के कारण। याद रखेंगे, तो आगे को झुक जाता है किसके कारण? जड़त्व के कारण। ऑप्शन जो है सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वनस्पति को घी में परिवर्तित किया जाता है। ऑप्शन ए ऊष्मा से, बी ऑक्सीजन द्वारा, सी हाइड्रोजनीकरण द्वारा और डी एंजाइमों द्वारा। साथ ही याद रखेंगे, तो वनस्पति को घी में परिवर्तित किया जाता है किसके कारण? याद रखेंगे, बीच इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए। ऑप्शन जो है सी राइट आंसर होगा, हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। अगला प्रश्न है, बर्फ का टुकड़ा पानी में तैरता है जो उसका कितना भाग पानी से ऊपर आता है? ऑप्शन ए 1/10 भाग, बी 1/2 भाग, सी 1/3 भाग और डी 1/2 भाग। याद रखेंगे, 1/10 भाग है। ऑप्शन जो है ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रोटीन की खोज किसने की थी? साथ ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए। ए डेमोक्रेटॉव, बी जे थॉमसन, सी नील्स बोहर और डी रदरफोर्ड। साथी वो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए, याद रखेंगे। तो प्रोटीन की खोज किसने की थी? इंपॉर्टेंट आपके लिए, तो ऑप्शन इसमें का जो है डी राइट आंसर होगा, रदरफोर्ड ने की थी। अगला प्रश्न है, मनुष्य के श्वसन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? ऑप्शन ए हृदय, बी फेफड़ा यानी लंग्स बोलते हैं, सी यकृत और डी गुर्दे। याद रखेंगे, तो मनुष्य के श्वसन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? फेफड़ा है। ऑप्शन जो है बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाली पिंड को क्या कहते हैं? साथ ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए। गृह, तारा, उपग्रह और धूमकेतु। याद रखेंगे, तो उसे उपग्रह कहते हैं। ऑप्शन जो है सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1 किलोग्राम भार कितने न्यूटन के बराबर होता है? ऑप्शन ए 9.8 n, बी 1 n, सी 100 n और डी 0.98 n। याद रखेंगे, तो 9.8 n है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चे को डीपीटी का टीका किन रोगों से बचाने के लिए किया जाता है? साथ ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। तो डीपीटी का टीका किन रोगों से बचाने के लिए किया जाता है? तो याद रखेंगे, डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस। ऑप्शन जो है ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बच्चे के जन्म के समय कितनी हड्डियां होती हैं? साथ ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए। ऑप्शन ए 300, बी 206, सी 250 और डी इनमें से कौन? याद रखेंगे, कितनी हड्डियां होती हैं? 300 होती हैं। ऑप्शन जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना होता है? साथ ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। ए 17%, बी 20%, सी 30% और डी 7%। तो शरीर की भार का कितना होता है रक्त? याद रखेंगे 7% होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, स्वस्थ मनुष्य में श्वसन दर लगभग कितनी होती है? ऑप्शन ए 10 से 20 बार, बी 12 से 13 बार, सी 16 से 18 बार और डी 15 से 16 बार। याद रखेंगे, साथ ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, 16 से 18 बार होती है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट निम्न से कौन सा? ऑप्शन ए केल्विन, बी मोल, सी कैंडेला और डी एम्पियर। तो इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट निम्न से कौन सा है? याद रखेंगे, एम्पियर होता है। ऑप्शन जो है डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं। ऑप्शन ए अवतल लेंस, बी उत्तल लेंस, सी उत्तल दर्पण और डी अवतल दर्पण। याद रखेंगे साथियों, तो दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं उत्तल लेंस। ऑप्शन जो है बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब को मापने में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए हाइड्रोमीटर, बी बैरोमीटर, सी
नैनोमीटर और डी हाइग्रोमीटर। याद रखेंगे साथियों। तो वायुमंडलीय दाब मापने में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? बैरोमीटर का। ऑप्शन जो बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, शरीर में कुल कितने अमीनो अम्ल होते हैं? ऑप्शन ए बी 30, सी 34 और डी 49। तो शरीर में कुल कितने अमीनो अम्ल होते हैं साथी? बिल्कुल प्रश्न याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। तो ऑप्शन का ए राइट आंसर 20 होते हैं। अगला प्रश्न है, पीएच फैक्टर की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए ग्रेगर मेंडल, बी विलियम हार्वे, सी लैंडस्टीनर और वीनर और डी चार्ल्स डार्विन। तो पीएच फैक्टर की खोज किसने की थी? याद रखेंगे, लैंडस्टीनर और वीनर की थी। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? ऑप्शन ए बी, सी बी और डी ओ। तो सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा? याद रखेंगे साथियों, कौन सा है? ऑप्शन जो है बी राइट आंसर होगा, ए बी है। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य के चेहरे यानी फेस में कितनी हड्डियां होती हैं? ऑप्शन ए 16, बी 12, सी 14 और डी 19। साथियों, तो मनुष्य के चेहरे यानी फेस में कितनी हड्डियां होती हैं? याद रखेंगे साथियों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए दोस्त। 14 होती है। ऑप्शन जो है सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य के मुस्कुराने में कितनी मांसपेशियों की जरूरत होती है? ऑप्शन ए 78, बी 56, सी 76 और डी 43। याद रखेंगे साथियों, तो कितनी मांसपेशियों की जरूरत होती है? 43। ऑप्शन जो है डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सैंडल जोड़ों यानी सैंडल जॉइंट की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 3, बी 2, सी 6 और डी 4। याद रखेंगे, तो 2 होती है। ऑप्शन जो है बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे पतली हड्डी का क्या नाम है? ऑप्शन ए फिबुला, बी रकाब, सी निहाई और डी कान की हड्डी। याद रखेंगे साथ ही, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। तो ऑप्शन इसमें ए राइट आंसर होगा, फिबुला है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? ऑप्शन ए 12, बी 18, सी 10 और डी 24। याद रखेंगे साथी, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, 12 जोड़े होते हैं। अगला प्रश्न है, टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? ऑप्शन ए खोपड़ी, बी टांग, सी भुजा और डी मुंह। तो टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है साथ याद रखेंगे। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। साथियों, मैं जितने प्रश्न कराता हूं सभी आपके प्रीवियस ईयर के प्रश्न कराता हूं, और मेरा पहला उद्देश्य होता है आपके लिए कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन को सॉल्व करना। साथियों, तब तक के लिए बने रहिए अगले वीडियो